जय श्री हरि राधे कृष्णा। तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 18। और उससे पहले आपको आज सुनाते हैं जगन्नाथ जी की एक ऐसी कथा जिसमें भगवान और भक्त का बड़ा ही निर्मम प्यार है। तो चलिए शुरू करें। एक समय की बात है, रघु नाम का एक भक्त भगवान रामचंद्र का महान भक्त था। वह पुरी में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास एक बड़ी छतरी के नीचे रहते थे। एक बार जब वह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने जगन्नाथ की वेदी पर राम, लक्ष्मण और सीता को देखा। उस दिन से उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान जगन्नाथ भगवान रामचंद्र से भिन्न नहीं हैं। रघु ने भगवान जगन्नाथ के प्रति मैत्रीपूर्ण प्रेम संख्य रस विकसित किया। एक बार रघु ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक अच्छी माला तैयार की और पुजारी को भगवान को चढ़ाने के लिए दी, लेकिन पुजारी उसे चढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि रघु ने केले के पेड़ की छाल से बनी डोरी का इस्तेमाल किया था। उस समय जगन्नाथ के मंदिर में ऐसी चीज़ों का उपयोग करना वर्जित था। रघु को बहुत दुख हुआ कि उनकी माला भगवान जगन्नाथ को नहीं चढ़ाई गई। वह बहुत उदास और महसूस करते हुए मंदिर से बाहर चला गया। बाद में दिन में पुजारी शाम की आरती समाप्त कर रहा था। भगवान के शयन करने से पहले पुजारी उन्हें एक विशेष पोशाक पहनाते हैं जिसे बड़ा श्रृंगार वेशा कहा जाता है। भगवान को श्रृंगारित करने के बाद पुजारी ने उनके शरीर को फूलों से सजाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसने जो कुछ भी किया भगवान के शरीर पर एक भी फूल नहीं बचा। भगवान ने किसी भी फूल को स्वीकार नहीं किया। सभी पुजारी यह सोचकर बहुत चिंतित हो गए कि अवश्य ही उन्होंने कोई अपराध किया है, लेकिन यह क्या हो सकता था। उन सभी ने निर्णय किया कि यह समझने की कोशिश करने के लिए कि उन्होंने क्या अपराध किया है, वे सभी मंदिर में सोएंगे और तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें उनके अपराध के बारे में सूचित नहीं कर देते हैं। निश्चित रूप से उसी रात भगवान जगन्नाथ मुख्य पुजारी के सपने में आए और उनसे कहा, मेरे भक्त रघुदास मेरे लिए एक फूल माला लाए हैं। उन्होंने इसे बहुत प्रेम और भक्ति से तैयार किया था। आपने डोरे की बाहरी विशेषता देखी और उसे माला मुझे देने से मना कर दिया। आप देख नहीं सकते कि उसने कितनी अच्छी माला तैयार की। उन्होंने इसे प्रेम और भक्ति से पिरोया। अब मेरा भक्त मेरी सेवा से वंचित होकर माला सामने रखकर अपने घर में पड़ा हुआ है। उसने कुछ भी नहीं खाया और लगातार रो रहा है। वह अभी तक सोया नहीं। जब तक मेरे भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती, मैं आपसे कोई माला कैसे स्वीकार कर चैन से सो सकता हूँ। तुरंत प्रधान पुजारी जाग गया और उसने अन्य पुजारियों को सारी बात बताई। तब वे सभी रघुदास के पास गए और अपना अपराध समझाया और उनसे अपनी माला भगवान जगन्नाथ को देने के लिए कहा। यह सुनकर रघुदास बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं उनकी माला स्वीकार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देखा, ऐसा होता है भगवान और भक्त का प्यार। और आइए अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 18 की कथा। और आज के अध्याय में आप जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चिंत होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए।
यदि आप सत्य वचन ना कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उनके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवनपुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलंदी नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कंटक राज्य करके वहाँ पर द्वारिकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, पति, सेना, ऐरावत के समान हाथी और उच्च श्रवा के समान घोड़ों से परिवर्तित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलीक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वह वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजक, प्रतिज्ञ और बड़ा सूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलंदी ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वरही के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलंदी के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए। जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घेर लिया हो, इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा कि हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नानादि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलंदी के सैनिक ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलंदी को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारे राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी कहेंगे हमारे राजा उससे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं भी नहीं कह सकता और न जानता हूँ। और यहीं पर अध्याय समाप्त होता है। और अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।